જયેશભાઈ બહુ સરસ તમે પ્રોજેક્ટ લઈ આવ્યા છો પુરાવેવાળા માટે સરસ ઇલેક્ટ્રિક બાઇક અને ટેમ્પો અને જેટલી આપણે સુવિધા થઈ શકે એટલી વસ્તુ અને ઇલેક્ટ્રિક વસ્તુ માણસ ઉપયોગ કરે તો જેટલું બને એટલું એને બધી રીતે સારું પડે લઈ જવામાં વાપરવામાં અને નાનામાં નાનો માણસ એ વસ્તુનો ઉપયોગ કરી શકે એવી વસ્તુ તમે લઈ આવ્યા છો. તો ઠાકોરજીને આપણે પ્રાર્થના કરીએ કે બહુ સરસ બધાને સફળતા મળે અને તમારા આ જે વિચારો જે છે અને આ વસ્તુ તમે લઈ આવ્યા છો એના માટે બી તમને ખૂબ ખૂબ ઠાકોરજી સફળતા આપે અને જેમ બને એમ પોલ્યુશન ફ્રી થઈ જાય અને ઇલેક્ટ્રિક વસ્તુ બધા વાપરતા થઈ જાય અને જેટલું બને એટલું નોઇઝ પોલ્યુશન ઓછું થઈ જાય મુંબઈમાં એવો તમારો ઉદ્દેશ છે એટલે ઠાકોરજી તમને ખૂબ સારું બળ આપે અને આ કાર્યમાં ખૂબ આગળ વધો એવા આશીર્વાદ બધાને આપો છો. देखिए आज अभी गणपति के दिन चल रहे हैं. पहले तो आप सभी को गणपति की बहुत बहुत शुभेच्छा और जयेश भाई और अपूर्व का दोनों को शुभेच्छा उसके लिए न्यू ओपनिंग. और ये तीसरा उनका फर्स्ट माझीचिया नगर में था और वो टाइम पे भी मैं थी और ये तीसरा. तो मुझे भी खुद को हैप्पीनेस होती है कि एनवायरनमेंट को जो सपोर्ट करने वाले व्हीकल्स रहते हैं उनको तीसरी दुकान खोलने का मौका मिला. उसके लिए मैं स्पेशली अभिनंदन देती हूँ इनको. और ये जो आपने देखा है गाड़ी त्वेषा बाइक्स रिक्शा एंड गुड्स के लिए जो कैरियर्स है वो कि ये इको फ्रेंडली है और ग्रीन एनर्जी हम जिनको बोलते हैं यानी ये जो पेट्रोल से भी बहुत सस्ती होती है. सो आम आदमी अफोर्ड कर सकता है इसको और ये इतना साइलेंट होता है कि इससे नॉइज़ पोल्यूशन भी नहीं होता है एंड एयर पोल्यूशन भी नहीं होता है. तो ऐसे ही प्रोडक्ट ये हमारे नितिन गडकरी जी का सपना है तो उसको आगे बढ़ाएंगे ऐसी मैं आशा रखती हूँ. और इसके साथ मेरे दो शब्द यहाँ पर आके मुझे बहुत अच्छा लगा है और जो ये गाड़ी है ये मैंने यहाँ मुंबई में फ़र्स्ट टाइम देखी है और इसमें अभी मैं बैठी भी थी. मुझे बैठ के भी काफ़ी अच्छा लग रहा था. मन कर रहा था मैं खुद ड्राइव करूँ. कंफर्टेबल भी है. मोस्टली जो भी ऑटो रिक्शे हैं जितने भी हैं ना उनसे मुझे ये बेटर लगी. बहुत अच्छी लगी. कंफर्टेबल भी है एंड इजी भी है. आई थिंक सो बैठने के लिए उतरने के लिए इजी भी है. वेरी नाइस. कभी आपने ड्राइव किया ई रिक्शा में? सॉरी कभी आपने ड्राइव किया ई रिक्शा में? जैसे गाँव घर चलता है मध्य प्रदेश में. हाँ मैंने इस टाइप के दिल्ली और आगरा साइड भी देखे हैं. मैंने बहुत सारे देखे हैं बट मुंबई में अभी तक मैंने नहीं देखा. ये मैं मुंबई में फर्स्ट टाइम मैंने देखा. यस मैम हेलो. नहीं मुझे बहुत पसंद है क्योंकि हमारे एमपी इंदौर में चलता है और मैं काफ़ी बार बैठी हूँ. मैं कंफर्टेबल भी है और अच्छा है. मतलब पता ही नहीं चलता कि किसी हम गाड़ी में बैठे हुए हैं. मुंबई में मैंने देखा सर ने मुझे जय सर ने बताया कि तेरे एमपी से ही कुछ लोग आ रहे हैं और यहाँ पे उद्घाटन कर रहे हैं. तो मैं देख के खुद अच्छा लगा कि चलो मुंबई में कुछ ऐसी गाड़ी है जो कंफर्टेबल है और अच्छा है. हर जगह इजीली कहीं मिल जाए और अच्छा लगेगा बैठने में. मुझे बहुत अच्छा लगा कि एमपी से सीधे मुंबई आया. अच्छा वो साउंड में नहीं वो जो आवाज़ आती है ना वो एक ऑटो रिक्शा वाले की तरह आवाज़ नहीं आती है लेकिन इसकी आवाज़ आती है ना वो बहुत अच्छी आती है. मतलब डिफरेंट है.
और अच्छा लगता है बैठने में, क्योंकि एक अलग ही फील आता है और चारों तरफ से खुला है तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है ये। सबसे बेटर तो इसमें क्या है, जो हवा आती है ना, और रिक्शों में इधर से भी पैक, और जो इसमें जो व्यू भी देखने के लिए मिलता है, एंड वैसे भी अच्छा फील होता है बैठ के, चारों तरफ की खुली प्रदूषण हवा। भी नहीं होता इससे, हाँ? प्रदूषण भी नहीं होता इससे, हाँ। पर्यावरण में अच्छा रहता है। यस। हाँ, वो सब कुछ नहीं होता, ना कुछ पोल्यूशन, ना कुछ शोर शराबा। अभी जो नॉर्मली जो रिक्शे जितने भी हैं वो भी धुएं हुए नहीं निकलते इससे। हाँ, या आप बताइए, आप बताइए, मैं बताता